रामचरितमानस में इनकी कथा है सुदीक्षण की, बड़ी सुंदर कथा है। जब सुदीक्षण जी बाल्यावस्था में ही अगस्त ऋषि के यहाँ गए, उनको गुरु मान लिया और उनके साथ उनका सहयोग करते, भगवान की सेवा में अपना सहयोग करते थे। कभी तुलसी दल लाना था या पुष्प लाने थे, जल लाना था, तो सेवा करते थे सुदीक्षण जी। कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ ध्यान नहीं था, कोई भान नहीं था सेवा कैसे की जाती है, कैसे करनी चाहिए, कोई नियम नहीं था। और सुदीक्षण जी अगस्त ऋषि के साथ, अपने गुरुदेव के साथ भगवान की सेवा में सहयोग करते थे। लेकिन एक दिन अगस्त ऋषि को कहीं जाना पड़ा, अगस्त ऋषि को कहीं जाना पड़ा, तो सुदीक्षण से कहा अगस्त ऋषि ने कि देखो तुम भगवान की सेवा करना। वो शालिग्राम की सेवा करते थे अगस्त ऋषि, जो पिंडी स्वरूप शालिग्राम है उनकी सेवा करते थे। और कहा कि इनको ले जाकर के स्नान कराना नदी में, पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना, फिर कुछ खाना। और सुदीक्षण जी जब पहले दिन शालिग्राम भगवान को लेकर के गए नदी में स्नान कराने के लिए, वर्षा ऋतु थी, बारिश का समय था। जब स्नान करा करके लौट रहे थे नदी से, तो उन्होंने देखा एक सुंदर सा जामुन का वृक्ष है और सुंदर काली काली जामुन लगी हुई है। अब बाल्यावस्था थी, ज्ञान ध्यान भान नहीं था। सुदीक्षण को लगा कि जामुन तोड़ करके खानी चाहिए, बाल स्वभाव के कारण से। अब लेकिन जब तोड़ने का प्रयास करते तो हाथ नहीं आए जामुन, वृक्ष ऊंचा था। सुदीक्षण ने सोचा ऐसे तो ये जामुन प्राप्त होंगी नहीं, तो ध्यान गया शालिग्राम भगवान के ऊपर। बोले ये कब काम आएंगे, ये कब काम आएंगे। और सुदीक्षण जी ने वह शालिग्राम का जो बचिया थी पिंडी स्वरूप पेड़ पर फेंक करके मारा। लेकिन जैसे ही पेड़ पर फेंका, जामुन तोड़ने के कुछ जामुन तो टूट करके नीचे गिर गई, लेकिन वह शालिग्राम भगवान नदी में जाकर के गिर गए। जामुन को उठा ली, जामुनों में स्वाद नहीं आ रहा कि गुरुजी डांटेंगे, शालिग्राम भगवान को पहले खोजें। सुदीक्षण जी दौड़े दौड़े गए, अब नदी में खोजते लेकिन कहीं उनको प्राप्त नहीं हुए। मायूस होकर के सोचने लगे गुरुजी आएंगे, पूछेंगे, बहुत डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। सोचने क्या करें, तो सुदीक्षण ने बाल स्वरूप स्वभाव से सोचा कि कोई ऐसा उपाय करें जिस दिन गुरुजी आए, कम से कम उस दिन तो पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आधी पिटाई लगेगी। तो उनको लगा कि जो जामुन का फल है बिल्कुल शालिग्राम जैसा है, जामुन का जो फल है वो शालिग्राम भगवान जैसा है। तो बड़ी सी जामुन ली और शालिग्राम भगवान की जगह पर जामुन को रख दिया और तुलसी पत्र चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, थोड़े ढक दिए। गुरुजी आए जल्दी से दिखाई ना दे। जब अगस्त ऋषि आए, गुरुदेव आए और सुदीक्षण से कहा बेटा भगवान की सेवा अच्छी तरह से की? बोले हाँ महाराज बहुत अच्छी तरह से की है। चलो बहुत अच्छी बात है, दर्शन कराओ। बोले आप ही जाकर के दर्शन कर दो। और गुरुदेव जब गए तो जैसे तुलसी दल हटाया, पुष्प हटाए, तो जामुन थोड़ी चमक ज्यादा रही थी। तो गुरुजी को लगा कि शिष्य ने ऐसी सेवा के लिए भगवान में चमक आ गई है, थोड़ी चमक रहे। लेकिन जैसे गुरुदेव ने कहा सुदीक्षण आज तुम सेवा नहीं करोगे, मैं स्नान कराऊंगा, मैं ही पूजा करूंगा, अब तुम्हारा सेवा काल समाप्त हो गया। सुदीक्षण थोड़े पीछे हटे, बोले पता तो अब चलेगा। अब गुरुदेव ने शालिग्राम भगवान समझ करके जैसे ही जल में रखी और थोड़ा सा रगड़ करके स्नान कराया और जैसे ही रगड़ा दिया तो छिलका उतर गया, कुछ नहीं निकल आई। गुरुदेव सब समझ गए ये सब कर दो सुदीक्षण की है, बुलाया बड़े महाराज। बेचारे सुदीक्षण जी डरते डरते आए, बोलो गुरुदेव। बोले गुरुदेव के बच्चे पहले ये तो बताए कि भगवान कहाँ है? बोले यही तो थे। बोले ये तो जामुन का फल है, इनका तो छिलका उतर गया, गुठली निकल गई। सुदीक्षण ने बाल स्वभाव से कह दिया महाराज मैंने तो ऐसी सेवा की, पूरी पूरी चंदन, पूरी पूरी पानी घिस गए, ठाकुर जी को हम का जानी। हमने तो इतनी सेवा किया, भगवान घिस गए, तो हमारी कोई भूल नहीं है। लेकिन गुरुदेव नाराज हो गए, बोले तुमने अपराध किया है, बताओ भगवान का। जब डांटा तो सुदीक्षण ने सब सच कहा
तब गुरुदेव ने कहा सुदीक्षण इसी समय मेरे आश्रम से निकल जाए और तब आना जब भगवान तुम्हें मिल जाए, खोज करके भगवान को लाना। और रामायण रामचरितमानस प्रमाण है, सुदीक्षण जी जब आश्रम को छोड़ करके गए थे गुरुदेव को, तभी वापस लौट करके आए थे, साक्षात श्री राम लक्ष्मण और जानकी को साथ लेकर के आए। तब सुदीक्षण ने कहा गुरुदेव आप तो शालिग्राम का पिंडी स्वरूप याचना कर रहे थे, मांग रहे थे, लेकिन मैं तो साक्षात श्री राम को लेकर के आया हूं। देखो ऐसे भी भक्त हैं, देखा होगा कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन कई कई ऐसे चरित्र हैं शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं।